युवा कांग्रेस जोधपुर द्वारा देहात जिलाध्यक्ष पुखराज देवराया के नेतृत्व में आज बुधवार को बेरोजगारी को लेकर संसद में लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा दिए गए बयान के समर्थन में एवं भाजपा सरकार के खिलाफ जिला कलेक्टर कार्यालय जोधपुर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया। जिलाध्यक्ष पुखराज देवराया ने जोधपुर जिला कलेक्टर के मार्फत प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन भेजकर युवाओं के रोजगार के लिए राहुल गांधी द्वारा बताए गए रोडमैप को बजट में शामिल करने की मांग करते हुए कहा कि किसी भी सरकार का प्रथम उद्देश्य बच्चों को शिक्षा व रोजगार देना होता है। मोदी सरकार चुनावी घोषणाओं में करोड़ों रोजगार देने के झूठे वादे करती रहती है। इसके विपरीत धरातल पर वास्तविकता में रोजगार की संख्या शून्य मात्र है। बेरोजगारी अपने चरम पर है। इस पर देश के मुखिया के मुंह से एक शब्द तक नहीं निकल रहा है। इसका युवा कांग्रेस विरोध करती है। आज विरोध प्रदर्शन में डिम्पल संडल, चेतन जयपाल, पूर्ण प्रकाश मेघवाल, मनीष बुद्धनगर, कांग्रेस की जिला कार्यकारिणी, विधानसभा अध्यक्ष व कार्यकारिणी सहित सभी कार्यकर्ता शामिल होंगे। की ओर से जो कल हमारे नेता प्रतिपक्ष लोकसभा के और हमारे नेता राहुल गांधी जी ने जो युवाओं के लिए रोजगार की जो आवाज उठाई थी, बेरोजगारी के खिलाफ लगातार युवा कांग्रेस का संघर्ष जारी है, उसको लेकर हमारे नेता ने जब आवाज उठाई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस और कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। तो हम लगातार पिछले 10 वर्षों से अपनी आवाज उठा युवाओं के हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। सड़कों पे युवा कांग्रेस लड़ाई लड़ रही है लगातार, चाहे विधानसभा क्षेत्र विधानसभा घेरने का कार्य हो, चाहे संसद घेरने का कार्य युवा कांग्रेस करती आई है। उसको देखते हुए हमारे नेता राहुल गांधी ने जब कल बेरोजगारी के खिलाफ अपनी आवाज उठाई तो नरेंद्र मोदी जी ने उस और कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और न ही उन्होंने युवाओं को रोजगार देने की कोई बात की। जो हाल ही में बजट भी जारी हुआ उसमें भी युवाओं के रोजगार और नौकरी के बारे में कोई किसी प्रकार का जिक्र नहीं किया गया। किसी भी सरकार का प्रथम उद्देश्य रहता है कि वो शिक्षा और रोजगार के बारे में बात करे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार ना तो रोजगार के बारे में बात करती है, ना शिक्षा के बारे में बात करती है। हाल ही में राजस्थान सरकार ने भी लगभग 190 स्कूलों को बंद करने का जो तुगलकी फरमान जारी किया, उसका भी हमने अभी हाल ही में विरोध किया और लगातार उसको लेकर भी विरोध जारी है। और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने जो शिक्षा को लेकर जो कार्य किए थे, हम चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी भी उन पे चलते हुए लगातार शिक्षा के क्षेत्र में भी काम करे और रोजगार के लिए जो राहुल गांधी ने आवाज उठाई है उसकी भी हम मांग करते हैं। युवाओं को रोजगार देने के लिए एक जो भी उनके बता रहे थे, पहले जब सरकार ने चुनावी घोषणा पत्र जारी किया उसमें उन्होंने वादे के लाखों लोगों को रोजगार देने की बात की थी, लेकिन उन्होंने लाखों छोड़ो जो रोजगार था उनको भी निजीकरण करके रोजगार खत्म करने का कार्य इस भारतीय जनता पार्टी ने किया है। हम इसका विरोध करते हैं और आज प्रधानमंत्री को माननीय कलेक्टर महोदय के मार्फत ये ज्ञापन सौंपकर मांग कर रहे हैं कि युवाओं के रोजगार और उनके हितों के बारे में भी सोचे। अगर युवा रोजगार नहीं मिलेंगे तो देश और शासन सुचित रूप से नहीं चल पाएगा और जब एक देश को आगे बढ़ना हो तो युवाओं को ध्यान रखना पड़ता है। चाहे युवा हो, चाहे किसान हो, चाहे बालिका हो, चाहे महिला वर्ग, हर वर्ग को इन्होंने परेशान करने का कार्य किया है। तो आज हम नरेंद्र मोदी का पुतला दहन करके युवा कांग्रेस के सभी साथी उनसे ये मांग करते हैं कि युवाओं के रोजगार की वो पहल करें और युवाओं को लगातार रोजगार जिस अनुरूप जब कांग्रेस शासन था उस रूप में मिल रहा था, उसी तर्ज पे उनको लगातार सभी सरकारी कार्यों में उनको रोजगार देने का कार्य करें। मैं पुखराज देवराया, युवा कांग्रेस जोधपुर ग्रामीण जिलाध्यक्ष। सह संपर्क प्रभारी। आज का जो ये प्रोग्राम रखा गया है, सर्वप्रथम तो हमारे नेता प्रतिपक्ष जो संसद में राहुल गांधी जी ने संसद में यह कहा कि भाई हमारे बेरोजगारी के खिलाफ जो रोड मैप एक तैयार किया उन्होंने कि इस तरीके से विनिर्माण के क्षेत्र में और अन्य तरीके से जो बेरोजगार युवा हैं उनको रोजगार मुहैया कराया जा सकता है, लेकिन इस पर मोदी जी की बीजेपी सरकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। तो सर्वप्रथम जो संसद में पहला कदम राहुल गांधी जी ने उठाया तो मैं उनका धन्यवाद देना चाहती हूँ कि युवाओं के हितों के लिए कांग्रेस पार्टी हमेशा लड़ती रही है और हमेशा लड़ती रहेगी और युवाओं के लिए सड़कों पर आना पड़े, उन्हें किसी भी प्रकार का धरना प्रदर्शन करना पड़े, वो हमेशा तत्पर है और तैयार रहेगी। दूसरी ओर मोदी जी जब सरकार में आए थे तब 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था, इसी कारण से वो सत्ता में आए थे, लेकिन उन्होंने सरकार बनाने के बाद न तो उस वादों को पूरा किया, बकायदा उसके बाद ड्रग्स की ओर युवा धकेलता जा रहा है, क्योंकि युवा नशे की लत में घर कर रहे हैं अपने परिवार से और हर जगह से बेरोजगारी के नशे में आकर वो
नशे की लत में जा रहा है, जिससे युवा को अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ रहा है। मेरा यही है कि आज का ये पुतला दहन मोदी सरकार के खिलाफ हो रहा है और इसमें अधिक से अधिक युवा भी भागीदारी देंगे और आगे प्रदर्शन करेंगे और हम चाहते हैं कि युवाओं के हितों के लिए हम हमेशा लड़ते रहेंगे। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच रिपोर्ट।